दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक 55 साल का बूढ़ा जब घर पहुंचा तो उसने अपनी बहू को आवाज लगाई, मगर उसकी बहू वह ससुर की आवाज को नहीं सुनी। फिर ससुर लाल प्रताप सोचा कि चलकर के बहू के रूम में ही देखता हूँ। फिर जब वह बहू के रूम के पास पहुंचा तो दरवाजा खोला था। फिर दरवाजे से जैसे ही वह अंदर गया तो बहू अपने बेड पर आपत्तिजनक अवस्था में सोई थी, उसके बदन से वस्त्र हटे थे। ऐसा देखकर उस बूढ़े के मन में विचार उत्पन्न होने लगे और वह बहू के पास बेड पर जाकर बैठ गया और उसको जैसे ही टच किया तो वह नींद से जग गई। फिर वह 60 साल का बूढ़ा उसकी हालत ऐसी खराब कर देता है जिसे देखकर आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश की है, जो लाल प्रताप के बेटे राकेश की शादी हुए 15 महीने हुए थे और घर में जो भी रुपए थे सब सारे खर्च हो गए, क्योंकि शादी में बहुत रुपया लग गया था। लाल प्रताप अपने बेटे से बोला, बेटा देखो, तुम्हारी शादी हुए 4 महीने बीत चुके हैं और अब घर में रुपए भी नहीं है। तुम्हें कहीं से रुपए कमाना होगा, चाहे तुम प्रदेश जाओ या घर पर रहकर ही कोई बिजनेस करो। तो वह कहने लगा, पिताजी गांव में तो कोई बिजनेस चलेगा नहीं, इसलिए मुझे प्रदेश जाना होगा और आप भी अकेले रहते हैं तो मैं सोचता हूँ कि पत्नी को उसके मायके ना छोड़ूं, आपके पास ही रहने दूं, क्योंकि आपको अपने हाथ से भोजन बनाकर खाना अच्छा नहीं लगेगा। मेरी पत्नी यहीं रहेगी और आपको भोजन बनाकर खिलाएगी। ऐसा सोचकर लाल का बेटा 2 दिन बाद प्रदेश चला गया और लाल घर की खेती बाड़ी का काम संभालने लगा। वह कभी अपने बहू को खेत जाने को नहीं कहता, क्योंकि वह बहू को इतना मानता था कि वह उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता था और कहता था, बहू तुम केवल मुझे खाना बनाकर खिलाओ, खेती बाड़ी का काम मैं संभाल लूंगा, तुम्हें खेत में जाने की कोई जरूरत नहीं है जो मुझसे नहीं हो पाएगा मैं मजदूर रखकर काम करवा लूंगा। और तुम्हारा पति तो प्रदेश है, वह पैसे तो भेजेगा ही और जो पैसे भेजेगा उससे मजदूर रख लूंगा और खेती बाड़ी का काम करा लूंगा, तुम्हें खेत में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लाल प्रताप के बेटे को प्रदेश गए 8 महीने बीत गए और लाल प्रताप की बहू अपने पति को बहुत याद करती थी, मगर करे तो क्या करे, घर में पैसे की कमी थी और परेशानी थी, इसीलिए अपने पति को प्रदेश जाने के लिए कह दिया। मगर वह बाद में अपने पति से कहने लगी कि तुम घर चले आओ, फोन पर बात करने लगी, तुम्हारी बहुत याद आती है। उसका पति कहने लगा, पिताजी से पूछ लेता हूँ तब घर आता हूँ, कहीं वह नाराज ना हो जाए कि घर में पैसे नहीं है खर्चा नहीं है तुम प्रदेश से घर चले आए, कहीं पिताजी नाराज ना हो जाए, इसलिए तुम मोबाइल पिताजी को दे दो, मैं उनसे कुछ बात कर लूँ। तभी उसकी पत्नी ने अपने ससुर लाल प्रताप को मोबाइल दे दिया और बोली कि आपका बेटा फोन किया है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर लाल प्रताप ने मोबाइल ले लिया। तभी उसका बेटा कहने लगा, पिताजी मुझे घर की याद बहुत आती है और आपकी भी याद आती है, मन करता है कि प्रदेश से चले आऊं और कुछ पैसे भी कमाया हूँ ले आऊं, क्योंकि बहुत काफी दिन हो गया आप लोगों को देखा नहीं हो। तभी वह कहने लगा, ठीक है बेटा, अभी धान की कटाई चलने वाली है, तुम धान कट जाने के बाद में आओ, कम से कम 1 महीने के बाद में आओ, तब तक कुछ रुपए कमा लोगे, क्योंकि धान की कटाई करना पड़ेगा, मजदूर रखना पड़ेगा और धान दबाना भी पड़ेगा, उसमें रुपए खर्च होंगे। अगर तुम वहाँ रहोगे तो कुछ रुपए कमा लोगे और धान की फसल खत्म हो जाएगी और सारा धान जब घर में आ जाए तब मैं तुम्हें फोन करूँगा और बताऊंगा, तुम चले आना, क्योंकि यहाँ आने से क्या फायदा जब पैसे नहीं होंगे तो कैसे काम होगा। तभी इल प्रताप का बेटा बोला, ठीक है पिताजी, जब आप फोन करोगे तभी मैं आऊँगा। ऐसा कह करके उसने कॉल को कट कर दिया। तभी लाल प्रताप अपने बहू का मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद लाल प्रताप का बेटा राकेश अपने पत्नी के पास फोन किया और उससे बोला, पिताजी कहे हैं कि अभी धान की कटाई चलने वाली है, धान कट जाने दो और सारा अनाज घर में आ जाए, फिर मैं आता हूँ, क्योंकि यहाँ रहूंगा तो कुछ रुपए कमा लूंगा, बस 1 महीने की तो बात है, तुम
चिंता मत करो, मैं 1 महीने के अंदर ही घर आ जाऊंगा, ऐसा उसने अपनी पत्नी से कहा। तभी उसकी पत्नी बोली, ठीक है, 1 महीना किसी तरह आपकी याद में और रहूंगी और समय बिताऊंगी, और 1 महीने बाद आप आ जाओगे तो थोड़ा दिल को सुख मिल जाएगा। ऐसा बोलकर वह कॉल को कट कर दी। और उसके बाद में लाल प्रताप सोचा कि चल कर के खेत में घूमता हूँ, कहीं देखूं धान काटने के लायक तो नहीं हो गया। ऐसा सोचकर वह अपने खेत में चला गया तो देखा उसका धान काटने के लायक हो गया था। फिर वह गांव में वापस आया और 2 मजदूर को बताया कि मेरा धान काटने के लायक हो गया है, चलो हम और तुम दोनों साथ रहेंगे और धान काटेंगे। तभी दोनों मजदूर बोले, नहीं, कल से हम लोग कटाई करेंगे, आज मेरे पास समय नहीं है, आज मुझे कहीं जाना है और शाम तक वापस लौट आऊंगा, तो कल सुबह 9 बजे से आपके खेत में चलेंगे और धान काटेंगे। ऐसा मजदूर जब बोले तो लाल प्रताप वापस अपने घर चला आया और आराम किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब शाम से रात हुआ और रात से जब सुबह हुआ तो लाल प्रताप सुबह 8 बजे मजदूरों के घर पहुंच गया और उन्हें बताया कि भैया जल्दी से तैयार हो जाओ और सुबह 9 बजे तक खेत में पहुंच जाना है। मजदूरों से इस तरह बात करके लाल प्रताप अपने घर आया, चाय पानी पिया और फिर तैयार होकर अपने खेत में पहुंच गया। जब वह खेत में पहुंचा उसके थोड़ी ही देर बाद दोनों मजदूर भी खेत में पहुंच गए। फिर तीनों लोग धान काटने के लिए तैयार हो गए और धान काटने लगे। धान काटते काटते जब दोपहर के 1 बज गया तो लाल प्रताप से दोनों मजदूर कहने लगे, चाचा जी मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, अब मैं घर जा रहा हूँ, खाऊंगा और आराम करूंगा, फिर 2 बजे से आपके खेत में आऊंगा। लाल प्रताप कहने लगा, ठीक है जाओ। फिर दोनों मजदूर अपने घर चले गए। फिर लाल प्रताप सोचा कि मैं भी चलूं, आराम कर लूंगा और खाना भी नहीं खाया हूँ, खाना भी खा लूं, फिर 2 बजे मैं भी आ जाऊंगा। यही सोचकर लाल प्रताप अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा और नल पर गया, अपना हाथ पैर और मुंह धोया, उसके बाद में लोटे में पानी भरा और फिर घर के अंदर गया और बहू को आवाज लगाने लगा, मगर बहू कुछ भी नहीं बोली, वह गहरी नींद में सोई थी। तब वह सोचा, लगता है बहू किसी के घर तो नहीं गई है, वह किसी के घर जाती भी नहीं है, आखिर वे बोल क्यों नहीं रही है। ऐसा सोचकर लाल प्रताप बहू के बेडरूम में गया तो बहू आपत्तिजनक अवस्था में लेटी हुई थी, उसके बदन से वस्त्र हटे थे। ऐसा देखकर लाल प्रताप के मन में विचार उत्पन्न होने लगे और वह बहू के बगल में बेड पर जाकर बैठ गया और उसकी उंगली पकड़कर उसे जगाने लगा। तभी वह अचानक जागी और ससुर को देखी कि ससुर मेरे बगल में बेड पर बैठे हैं। ऐसा देखकर वह हैरान हो गई और वह उठी और तुरंत किचन में गई और खाना परोस कर थाली लेकर आई और अपने ससुर को दी और ससुर बहू के बेड पर बैठकर ही भोजन करने लगा। फिर बहू भी आकर अपने बेडरूम में बेड के बगल एक कुर्सी पर बैठ गई और ससुर उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। बहू भी अपने ससुर को देखकर हैरान हो गई। फिर धीरे धीरे समय बीता गया, रात हुआ और जब रात हुआ तो बहू अपने बेडरूम में सोई थी। ससुर रात के 12 बजे अपने बहू के बेडरूम में गया और वह भी बहू के बगल बेड पर लेट गया। जैसे ही ससुर बेड पर लेटा तभी बहू जाग गई और अपने ससुर को अपने पास लेटते देख हैरान हो गई। तभी ससुर कहने लगा, बहू मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जब ससुर से इस तरह की बात सुनी तो वह मुस्कुराई, वे भी प्यार के लिए बेकरार थी। फिर वह अपने ससुर के गले लग गई और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, मगर प्यार का परवान इस कदर हुआ कि दोनों के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब लाल प्रताप की बहू ससुर लाल प्रताप की दीवानी हो गई और लाल प्रताप भी बहू का दीवाना हो गया। दोनों हर रात पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर लाल प्रताप का बेटा प्रदेश में था, जबकि उसकी पत्नी को 5 दिन हो गया अपने पति से बात किए हुए। हालांकि उसके पास फोन नहीं करने के कारण वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि दिन में 4-5 बार फोन करती थी, आखिर क्या बात है जो 5 दिन हो गया वह फोन क्यों नहीं कर रही। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी के पास फोन किया तो वह बिना मन से ही अपने पति से बात करने लगी। वह पूछने लगा, क्या बात है, तबीयत तो नहीं खराब है, तुम अच्छी तरह से बोलती क्यों नहीं हो। तभी वह बोली,
बड़ी अच्छी तरह से तो बोल रही हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वह बोला, नहीं, जैसे तुम पहले बात करती थी उस तरह बात नहीं करती हो। वह कहने लगी, आज मेरा मन नहीं है बात करने का, रखो मैं कल बात करूंगी। ऐसा कह करके वह कॉल को कट कर दी। तभी उसके पति को शक हो गया कि लगता है पत्नी किसी और से प्यार करने लगी है, अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। और यही सोचकर वह तुरंत घर के लिए रवाना हो गया और 2 दिन बाद वह अपने घर पहुँच गया। और जब वह घर पहुँचा तो उसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम से मिली, कहीं मेरे पति को वह मेरे बारे में शंका ना हो, यही सोचकर वह अपने पति से बहुत प्रेम से मिली। और जब धीरे धीरे समय बीतता गया, रात हुआ तो अपने पति के पास लेटी हुई थी, मगर उसे अपने ससुर की याद सता रही थी। जब उसका पति सो गया तब वह अपने ससुर के पास गई और जैसे ही वह अपने ससुर के पास पहुंची तभी उसका पति जाग गया और पत्नी को बिस्तर पर ना पाकर उसे ढूंढने लगा। और जब वह ढूंढते ढूंढते अपने पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिताजी और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। ऐसा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया और अपने पत्नी को तुरंत बाइक पर बिठाया और ले जाकर के उसके मायके छोड़ आया और कहने लगा, अब अपने बेटी को अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर वहीं से वह प्रदेश च गया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझे, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप स्वयं भी सुरक्षित रहे। दोस्तों, यह घटना बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जागरूक और सतर्क रहे, हमारा देश और समाज ऐसी घटनाओं से बच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।